मैंने कल जो वीडियो में वेज डाइट के बारे में बताया था, और एक बात मैं सबसे पहले बताऊंगा कि हमें अपनी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का मीठा नहीं डालना। किसी भी तरह का मीठा का मतलब है, कुछ लोग मैंगो शेक, शिकंजी वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें खा लेते हैं, मीठी चाय, ये चीज़ें हम लोगों ने, जब तक मेरा टारगेट वेट का अचीव मैं नहीं कर लेता, जिसने जितना भी वेट घटाना है, तब तक मुझे मीठा नहीं खाना। वो मीठा हमें, जो रोटी खाते हैं उसके अंदर हमें मीठा मिल जाता है, सब्जी खाते हैं हमें उसके अंदर शुगर की मात्रा रोटी सब्जी के अंदर पूरी हो जाती है हमारी। अब मैं बताने वाला हूं कि वेट को कम करना बड़ा मुश्किल काम है, और वेट को मेंटेन करना उससे भी बड़ा मुश्किल काम। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। 2013 से लेकर के 2023 तक मैंने अपने वेट को प्रॉपरली मेंटेन किया। 65 66 किलो के बीच में मैं चलता था। जब मेरे पैर में इंजरी हुई 2023 में, डॉक्टरों ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दिया। उस समय मैं बड़ा निराश हो चुका था, परेशान हो चुका था। पार्क में जाता था, ओपन पार्क जिम में जा करके बैठ जाता था। बड़े सारे लोगों की बड़ी बड़ी तरह की मैं बातें सुनता था। मन के अंदर बड़ी परेशानी होती थी, मगर मैं कर कुछ नहीं सकता था। फिर भी मैंने 2023 के अंदर दोबारा से मैंने कहा कि मैं इसको करूंगा। मन में इच्छा शक्ति थी। 2026 में मैंने दोबारा उस वेट को ठीक किया, जैसे मैंने बताया था। शेड्यूल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो 2023 से 26 के अंदर मेरी को थोड़ा डाइट शेड्यूल भी चेंज हो गया, और मेरा वेट दोबारा से बढ़ने लग गया। वो वेट मेरा 64 65 किलो से 76 77 किलो तक पहुंच गया, जो कि मैंने 65 दिन के अंदर ही दोबारा 64.5 किलो वेट अपना कर लिया। और अब मेरी ईश्वर की कृपा से सर्जरी भी टल चुकी है। दूसरा एग्जांपल अपने घर का मैं देता हूँ। मेरी वाइफ ने भी वेट को ठीक किया, मगर वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं रख पाई, दोबारा उसका फिर वेट बढ़ गया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि वेट को मेंटेन कैसे रखना है। वेट को मेंटेन रखने के लिए हमें, जब तक मेरा वेट ठीक हो जाता है उसके बाद मुझे मेंटेन करने के लिए अपनी प्रॉपरली एक्सरसाइज को तो जारी रखना ही है। जैसे मैंने बताया था कि हम कुछ भी खा सकते हैं उसके बाद। कुछ भी खाने का मतलब है कि समोसा, टिक्की, गोलगप्पे, चाउमीन या नूडल्स, जो भी, मतलब जो भी तरह के जंक फूड जो होते हैं, जो भी आप खा सकते हैं। मगर उसके साथ मुझे ये करना है कि इस उसकी मात्रा मुझे कम से कम लेनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं गोलगप्पे खाता हूँ, 6 ना खा करके 2 खा सकता हूँ। टिक्की मैंने 3 खानी है, 3 की बजाय मैं आधी खा सकता हूँ। मुझे टेस्ट के लिए खाना है, पेट भरने के लिए नहीं खाना। तो जब तक हम ये करते रहेंगे, ठीक रहेंगे। और मैंने एक्स्ट्रा कभी कुछ खा भी लिया, तो मेरा टारगेट सेट होना चाहिए कि आज मैंने ये एक्स्ट्रा खाया, तो मुझे पार्क में, जिम में, जहाँ पे भी आप लोग जाते हो, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना है। तो मुझे अपने वेट को मैं मेंटेन रख पाऊंगा। एक दिमाग में ये सोच लो कि मैंने इसको बढ़ना ही नहीं देना। तो खाओ। अगर आप लोगों ने मीठा खाना है तो मीठा खाओ। मीठे के अंदर आप लोग क्या है, गुड़ खा सकते हो, देसी खांड यूज कर सकते हो, कभी जरूरत पड़े तो मिश्री खा सकते हो। वेट आपका ठीक होने के बाद की बात कर रहा हूं। और अगर आप लोग ये करते रहोगे तो आप लोग ठीक रहोगे। आप लोग हर तरह की बीमारियों से, जैसे मैंने पहले बताया था
कि मैं शुगर की गोली नहीं खाता, मेरे को बीपी था मैं बीपी की गोली नहीं खाता, मेरे को कैस्ट्रोल की दिक्कत थी, मेरा सब चीज ठीक है। सिर्फ क्या है कि मेरे को सिर्फ अपनी डाइट को मैंने चेंज किया, और जैसे मेरी सर्जरी टली तो मैंने बताया कि मैंने प्रोटीन डाइट की मात्रा पिछले 2.5 महीने 2 महीने से अपनी प्रोटीन डाइट को मैंने इसके अंदर ज्यादा ऐड कर दिया। इसलिए मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ, पनीर 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 पनीर, वेज वाले बंदे पनीर खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, तो ये चीजें आप लोग करते रहोगे। जो लोग अंडा खा सकते हैं तो अंडा खाएं, जो नॉन वेज खा सकते हैं तो नॉन वेज खाएं। प्रोटीन डाइट मैंने बढ़ाई तो मेरे पैर की सर्जरी टली, ईश्वर की मेरे पे कृपा हो गई। और इसी तरह से लिखा हुआ है, गीता में भी यही लिखा हुआ है कि तू कर्म कर, कर्म के ऊपर तू पावरफुल है, रिजल्ट के ऊपर तू पावरफुल नहीं है। तो अपना कर्म हमें करना है, और कर्म करते रहेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। और मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे करके आगे हम लोग इन चीजों को कंटिन्यूज करेंगे। जय माता दी।